हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट जैसे उसके नाम से जाहिर है, सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। सहारे से क्या मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चूंकि अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं और अर्थ जो है उसके अंदर ग्रेविटी है, वो हर चीज़ को नीचे खींचकर अपने साथ चिपकाना चाहती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुदरत ने कुछ ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किए हैं जो कि उन्हें उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो स्टेट खड़ा होने में या चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर पूरे के अंदर हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए जो बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है वो होता है स्केलेटन। ठीक है जी। स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड मटेरियल दैट सपोर्ट द बॉडी अगेंस्ट दैट ग्रेविटी एंड आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक। इसकी बात करें तो स्केलेटन तीन किस्म के होते हैं। पहला होता है जनाब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाम से ही जाहिर है वो स्केलेटन जो एंडोस्मोसिस की वजह से या डिफ्यूजन की वजह से वो किसी बॉडी के अंदर पानी के डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होने की वजह से उसकी बॉडी में जो टर्जिडिटी आ जाती है उसको भी एक सपोर्ट कहते हैं और वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मसलन अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब ये किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है कि जहां बाहर पानी ज्यादा है और अमीबा की बॉडी में कम है, तो पानी डिफ्यूज इन होकर अमीबा को फुलाकर टर्जिड कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे जो हर्बिशियस, उन्हें हम कहते हैं हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स की बात करें तो वो लोअर प्लांट्स जो है उनके अंदर वुड नहीं होती है, बल्कि पानी जो है वो ज्यादा उनके अंदर रूट्स के जरिए एंटर होकर उनको टर्जिड और स्ट्रेट खड़ा कर देता है। ऐसे स्केलेटन को जो सपोर्ट प्रोवाइड करे उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में जब डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर ज्यादा सॉल्वेंट एंटर हो जाता है और वो बॉडी को टर्जिड और मजबूत कर देता है, सपोर्ट फ्राहम करता है, उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है? ज्यादातर यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर लाइक अमेबा वगैरह जो है इनके अंदर, अमेबा है, पैरामीशियम है, जितने भी मैंने कहा लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद अगली जो बात करेंगे वो है जनाब एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाए, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन बॉडी के बिल्कुल बाहर पाया जाता है और उनका नरम जो बॉडी होती है या नरम जो जिस्म होता है वो स्केलेटन के अंदर महफूज होता है। तो यहां पर एक्सोस्केलेटन जो है वो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और इसे कैल्केरियन शेल भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर आर्थ्रोपोड वगैरह, मसलन क्रेब, प्रॉन, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट, आंट, ये जितने भी आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं, जॉइंटेड लेग वाले एनिमल्स हैं, इनमें बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर एक कैल्केरियन शेल पाया जाता है, कैल्केरियन हार्ड स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मसलन आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, एंट वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी इस चैप्टर के अंदर जो फोकस होगी वो होगी इंडोस्केलेटन के ऊपर। इंडोस्केलेटन से मुराद वो स्केलेटन है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है और बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो स्केलेटन है ये बेसिकली तीन चीजों से बना हुआ होता है। इसमें सबसे पहली होती है कार्टिलेज, जो आज हम डिस्कस करेंगे, कार्टिलेजेस। दूसरे नंबर पर होते हैं बोन्स और तीसरे नंबर पर होते हैं मसल्स। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं कार्टिलेजेस, बोन्स और मसल को डिस्कस करेंगे और ये स्केलेटन ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और हमारी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर स्पेशली ह्यूमन स्केलेटन का जिक्र है, तो हम ज्यादातर ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर फोकस करेंगे और ह्यूमन स्केलेटन में पाई जाने वाली इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक यानी कार्टिलेजेस से। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? पहले थोड़ी सी यहां इंडोस्केलेटन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। द स्केलेटन दैट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंडोस्केलेटन। वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है, आपको इस वक्त मेरी बॉडी में स्केलेटन है, अगर नजर नहीं आ रहा है, ऊपर
स्केलेटन के ऊपर स्किन है, स्किन के ऊपर, इसके अलावा स्किन के नीचे मसल है, उसके अंदर स्केलेटन है, तो स्केलेटन को इंडोस्केलेटन कहते हैं। इंडोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ थ्री मैन मटेरियल्स। ये थ्री मैन कंपोनेंट्स, थ्री मैन मटेरियल से बना हुआ होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें पहला है कार्टिलेजेस, बोन्स और मसल्स, जहां मैंने आपको बता दिया। तो कार्टिलेजेस से स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेजेस क्या होते हैं जनाब? दे आर सॉफ्टर देन बोन्स। कार्टिलेजेस बोन से सॉफ्टर होते हैं। मेरे नाक की हड्डी को देखें, ये इजीली इधर उधर हो रही है। कान की हड्डी को देखें, इजीली हिल रही है। लेकिन अगर मैं इस हड्डी को टेढ़ा करना चाहूं तो ये नहीं टेढ़ी होगी, क्योंकि ये बोन है और ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो बोन्स के मुकाबले में सॉफ्टर होते हैं, बिकॉज कि उनके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनमें मिनरल डिपॉजिट नहीं होते, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, दे आर नॉन मिनरलाइज्ड बिकॉज ऑफ द लूजली पैक कोलेजन। कोलेजन जो है, कोलेजन खास किस्म के कोलेजन जो है वो रेशे होते हैं लंबे लंबे, और इनमें वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, क्योंकि बीच में मिनरल नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते हैं। समझ लें कि इस तरह से होते हैं। ठीक है, हाथों को जरा सा और सा देखें, ये लूजली पैक है, ये हिलते हैं एक दूसरे के साथ और मूव मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको इस तरह बीच में मिनरलाइज करके टाइटली पैक कर दूं तो अब ये मूव नहीं होंगे, ये बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, कार्टिलेज जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्केलेटन के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती हैं। जॉइंट्स को जोड़ना भी इन्हीं का काम है। कार्टिलेज आपका, ये जो लैरिंक्स, ट्रेकिया, ये पूरी जो नाली है, ये आपके कान, आपके नाक और बहुत सारी बॉडी के जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में सारे के सारे जो है वो कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के स्केलेटन का एक मेन हिस्सा है। कितने होते हैं जनाब? तादाद में नंबर की बात करते हैं, दे आर मच हायर इन द इन्फेंट एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक, जब बच्चा मां के पेट में है या अभी इन्फेंट है, बर्थ नहीं हुआ है, तो वो उसकी बॉडी मां के पेट में तकरीबन सारी की सारी कार्टिलेजेस से बनी होती है। ठीक है जी, उसमें नंबर बहुत हायर होती है, एंड बट रिड्यूस इन हायर वर्टिब्रेट्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इनटू बोन्स। लेकिन जैसे ही हायर वर्टिब्रेट्स में उनका जो बेबी है वो बर्थ होकर दुनिया में आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कार्टिलेजेस की तादाद कम होकर रिड्यूस हो जाती है, यानी रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि ये बोन्स में चेंज होते रहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं जनाब। द कार्टिलेजेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कार्टिलेजेस के अंदर ये चार मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले को कहते हैं जनाब पेरिकॉन्ड्रियम, दूसरे को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, तीसरे को कहते हैं लिकिना, और चौथे को कहते हैं मट्रिक्स। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है। असल में पेरिकॉन्ड्रियम बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारी स्किन है, यानी जो कार्टिलेजेस के ऊपर एक टफ और पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। जैसे हमारे ऊपर स्किन है, मसल की स्किन को, सॉरी कार्टिलेज की स्किन को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। A denser layer of connective tissue or collagen fibers that cover the surface of cartilage is called perichondrium, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है जनाब कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेजेस के सेल हैं, याद रखिएगा, उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। The living cells of the cartilages are called chondrocytes, and these are nucleated cells that helps to increase the diameter of cartilage. ठीक है जी, ये लिविंग सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज का डायमीटर ज्यादा होता रहता है। उसके बाद जनाब ल्यूकीना क्या है? कार्टिलेजेस के अंदर कुछ खाली जगह पाई जाती हैं। यहां अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये फॉर एग्जांपल कार्टिलेज है, ये आपके पास एक कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज के अंदर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ग्राउंड सब्सटेंस मटेरियल मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं जगह जगह में इस तरह से खाली जगह पाई जाती हैं। इन खाली जगहों को लेकिना कहा जाता है। और लेकिना के अंदर क्या होता है? बोन सेल्स, सॉरी, जो कार्टिलेज के सेल हैं वो यहां पाए जाते हैं, क्योंकि वो अगर मैट्रिक्स में फंसे हुए होंगे तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकते। इन खाली जगहों के अंदर वो सेलों के लिए हैं, वो पाए जाते हैं। So these are small cavities distributed in the matrix in which the chondrocytes are embedded। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर यहाँ फिर chondrocytes जो हैं, या इसके लिविंग सेल्स जो हैं, वो यहाँ embedded हुए होते हैं, जिनको यहाँ पर फूड वगैरह मिलता है और वो जिंदा रहते हैं। मैट्रिक्स, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस विच इज टफ एंड इलास्टिक। ग्राउंड सब्सटेंस ये बाकी सारी जो है इसके इर्द गिर्द
ये टफ और इलास्टिक होती है। एंड देयर आर न्यूमेरियस स्पेसेस वेयर कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट एंड इट इज नॉन मिनरलाइज। इसमें मिनरल स्टोर नहीं होते, ये नॉन मिनरलाइज होती है। इसमें ब्लड वेजल्स भी नहीं होती हैं, याद रखिएगा। और जो इनको न्यूरिशमेंट है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इनमें जो न्यूरिशमेंट है, गजा है, वो जो है डायरेक्टली डिफिजन से पहुंचती है। न्यूरिशमेंट की बात करें, एज द ब्लड वेजल्स डू नॉट एंटर द कार्टिलेज, ब्लड वेजल्स कार्टिलेज में एंटर नहीं होती हैं, कार्टिलेज सेल्स, हिंस दे आर न्यूरिश्ड बाय द लिम्फ वेजल्स। लिम्फ वेसल इसके अंदर गई होती हैं एंड थ्रू डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है लिम्फ वेसल्स जो है वो इनको न्यूरिश करती हैं, इन तक गजा पहुंचाती है। हीलिंग की बात करते हैं जी, अगर कार्टिलेज टूट जाए तो ये जल्दी जल्दी हील नहीं होते, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल नहीं होती, ये बहुत स्लोली हील्ड होते हैं। इट हील्स स्लोली ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू असल में हीलिंग के प्रोसेस के लिए आपको पता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं जो वहां जाके जरासीमों से फाइट करते हैं और हीलिंग को तेज करते हैं, या न्यूरिशमेंट जो वहां पहुंचती है तेजी से पहुंचती है, तो वो जगह जल्दी हील होती है। लेकिन यहाँ चूंकि ये चीज होती ही नहीं है, ब्लड वेसल नहीं होती है, तो हीलिंग, अगर कोई कार्टिलेज टूट जाए तो वो बड़ी देर से हील होता है, उसे बहुत टाइम लगता है। कार्टिलेजेस की टाइप पर आते हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर कार्टिलेजेस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्टिलेज की टाइप है। इट्स मैट्रिक इज टफ, होमोजीनियस, ट्रांसलूसेंट। इसका ये जो बेसिक मैट्रिक्स है ये काफी टफ होता है, होमोजीनियस होता है, एक जैसा बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और उसके अलावा ट्रांसलूसेंट मीन हल्का हल्का उसमें रोशनी पास हो सकती है, एंड ब्लूइश ग्रीन कैस्ट यानी ब्लूइश ग्रीन कलर दिखता है। एंड दे आर फाउंड इन लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, लैरिंक्स, ऊपर लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, नीचे ब्रोंकाई है, ये हार्ड किस्म के स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं जिसे हम कार्टिलेजेस कहते हैं, और ये इस विंड पाइप को नीचे दबने से रोकता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जनाब फाइब्रियस कार्टिलेज, इट्स मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन। इसके मैट्रिक्स के अंदर लंबे लंबे रेशे यानी कोलेजन पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इट इज फाउंड इन द वर्टिब्रल डिस्क। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, दो वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क को जोड़ने वाला जो कार्टिलेज है वो फाइब्रियस कार्टिलेज है। एंड आल्सो एट द प्लेसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन वो हैं जो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स वो हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, तो ये जोड़ों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो फाइब्रियस कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके अलावा आखिरी है इलास्टिक कार्टिलेज। इट हैज मोर मैट्रिक्स एंड फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर एंड इपीग्लोटिस। गले के अंदर जो इपीग्लोटिस है और एक्सटर्नल ईयर की ये जो लो है ये वाली, ठीक है जी, ये भी जो है वो किससे बनी है, इलास्टिक कार्टिलेज से बनी है। तो ये छोटा सा आज आपका स्ट्रक्चर था, बुनियादी तौर पर स्केलेटन का मैंने आपको तारफ दिया। उसके बाद हमने कार्टिलेजेस को स्टार्ट किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बोन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।